Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। अब हम परमेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम एवरेज परमेबिलिटी निकालते हैं। एवरेज परमेबिलिटी इसलिए क्योंकि जैसे कि हमारे पास अब सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल हमारी हर जगह सेम नहीं होगी। आप 10 मीटर नीचे गए, 1 मीटर नीचे गए कोई दूसरी सॉइल है, 2 मीटर नीचे गए दूसरी सॉइल, 3 मीटर नीचे तीसरी सॉइल। तो हम मान चलते हैं 3 सॉइल है, आप 4 भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी ऐड कर सकते हैं, 10 भी ऐड कर सकते हैं, जितना ऐड करना उतना ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो हम मानते हैं ये 1 2 3 लेयर की सॉइल है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। ठीक, जीएस लिख देते हैं इसको। ठीक, अब हमारे पास जो K होगा, K1 होगी इसकी परमेबिलिटी, K2 होगी इसकी परमेबिलिटी, K3 होगी इसकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी आप जान ही रहे हैं ना, अगर हम इधर से पानी को फ्लो करा रहे हैं तो जितनी तेज से स्पीड फ्लो होगी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही परमेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो जितना तेज यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, जितना तेज यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, जितना तेज यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो हमें पानी मिलेगा स्पीड वो कम हो जाएगा या तेज हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों से लेकर के एवरेज निकाला जाएगा कि हमें क्या मिल रहा है स्पीड। ठीक है, तो ये टेस्ट किया गया था, वो दिखाऊंगा बाद में। कांस्टेंट हेड मेथड था और फॉलिंग हेड मेथड था, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सॉइल के ऐसे जा रहे हैं तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल में हम जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो हम निकालेंगे क्या के हॉरिजॉन्टल एवरेज। ठीक है, अगर हम सॉइल के ऐसे पानी फ्लो करा रहे हैं, भाई ये पानी हर तरफ से फ्लो हो सकता है, क्रॉस सेक्शन से भी, डायगोनली भी जा सकता है, पर हम ऐसे एवरेज करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम डायगोनल जा रहे थे, मतलब कि यहाँ हॉरिजॉन्टल जा रहे थे, अब वर्टिकल में जाएंगे। अब वर्टिकल का हमारा फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में हमारी सॉइल जो है अपोज करने लग जाती है पानी को और ज़्यादा, तो इसलिए हमारे यहाँ फ्लो स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम एवरेज परमेबिलिटी निकालते हैं। के हमने बता दिया है क्या है, यहाँ से फ्लो जितना हो रहा है, K2 इस सेकंड लेयर से जितना फ्लो हो रहा है, K3 थर्ड लेयर से जितना फ्लो हो रहा है। अब ये हमारा जो रहेगा Z1 जो होगा, ये इसकी चौड़ाई है, मतलब विड्थ है पहले लेयर की सॉइल की K। ठीक है, Z2 दूसरे लेयर की चौड़ाई रहेगी और Z3 जो है विड्थ रहेगी किसकी, तीसरे लेयर की। ये सारी विड्थ है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, मतलब कि जब हमारा पानी एकदम सॉइल के पैरेलल फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस K3 इंटू Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये एक तरीके का क्या निकाल रहे हैं, मीन एवरेज ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम यहाँ पास K4 इंटू Z4 प्लस K5 इंटू Z5 अपॉन में प्लस Z4 प्लस Z5। ठीक है, इस तरीके हमारा हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा। अब वर्टिकल पे आते हैं। वर्टिकल में क्या लेंगे, सीधा हमें पहले क्या रखना है, Z1 प्लस Z2 Z3 अगर 3 सॉइल है तो। ठीक है, अपॉन में Z1 अपॉन K1, ये पर्सनल रहेगा। ठीक, इसके पहले फिर इसका, तब आप प्लस करेंगे। ठीक, फिर अपॉन में प्लस Z2 अपॉन में K2 प्लस Z3 अपॉन में K3। इस तरीके हमारी वर्टिकल निकल जाएगी। एक और चीज़, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारी फ्लो जो हो रही है हॉरिजॉन्टल हो रही है सॉइल के एकदम पैरेलल, ठीक है, तो ज़्यादा फ्लो पैरेलल ही होगा कि वर्टिकल फ्लो होगा। जैसे कि आपने एक बीकर ले लिया, बीकर में इधर साइड से आप पानी डाल रहे हैं, इधर से इधर आने में पानी ज़्यादा टाइम लगेगा कि ऊपर से जाने में नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पैरेलल फ्लो हो रहा है, मतलब पानी इस क्रॉस सेक्शन से इस इधर आ रहा है, तो ज़्यादा तेज स्पीड रहेगी। ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है तो बहुत स्लो रहेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं हमेशा सैचुरेटेड सॉइल के लिए किए जाते हैं, मतलब जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब कि ड्राई सॉइल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सैचुरेटेड सॉइल के लिए। अब आते हैं ड्राई सॉइल के लिए। ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी हम निकालेंगे। ठीक, 2 तरीके से निकाला जाता है, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। ठीक है, तो इनका ये फॉर्मूला है K इक्वल टू VL अपॉन डेल्टा HL इंटू AT। ठीक है, V क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, L क्या है, लेंथ है। इसका अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये सारे कैसे पैरामीटर्स आ रहे हैं। इसका 2.303 AL A इंटू डेल्टा T log 10 अपॉन में
इंटू में H1 अपॉन में H2 है, ठीक है। ये फॉलिंग हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड क्या है? कांस्टेंट हेड जब हमारी हेड जो होगी, मतलब ये पानी अगर हमें यहाँ से दिया जा रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब एक ही हेड पे हमारा है, ठीक है, कांस्टेंट हेड है। अब फॉलिंग हेड में क्या होगा, हर लेयर का अलग अलग पे निकाला जा रहा है, ठीक है, हर लेयर का अलग अलग पे निकाला जा रहा है, तो वहाँ पास हमारी जो होगी हाइट जो होगी हर लेयर की चेंज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पास हम लोग वेरिएबल हाइट लेते हैं लॉग के वेरिएबल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।